हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में मेटल वर्क के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल वर्क, जिसको कि इनग्रेविंग भी कहा जाता है। इनग्रेविंग मतलब मेटल पे कुछ जो भी इनग्रेव करके उसके ऊपर लिखा जाता है। यह भी इंडिया के लिए यह बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है। एंशियंट टाइम में भी जो हमारे सिविलाइजेशन थे उसमें भी मेटल वर्क बहुत ज़्यादा यूज होता था। और हमें पता है कि सबसे पहले ह्यूमन ने जो मेटल यूज करना शुरू किया था वो कॉपर मेटल था। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, तो वेरी ओल्ड है। मेटल एज जो डेवलप होना शुरुआत हुई और डेवलप होना शुरू हुआ आफ्टर स्टोन एज। ओके, तो मेटल एज कब शुरू हुआ? मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज, इसका मतलब हम जब स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये जो मेटल वर्क है या क्या है, वेरी एंशियंट एक जो है आर्ट फॉर्म है इंडिया का। ठीक है ना। इंडिया जो आर्टिसन लोथल के जो आर्टिसन थे वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स बनाते थे। ठीक है ना, जैसे वेपन्स कह सकते हैं इसमें, वेपन्स लाइक सीकल्स। ठीक है, सीकल्स हसिया होता है या, ठीक है ना। ड्रिल जो कर्व्ड सा होता है, नीडल। ठीक है, नीडल, ये सभी कौन बनाता था? आर्टिसंस ऑफ लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोर्ट सिटी था जो कि गुजरात में ही आता है। ठीक है, साबरमती और भोगावो रिवर के कन्फ्लुएंस पे है यह। और किससे बनते थे ये सभी? ठीक है ना, मेड बाय कॉपर, सॉरी मेड बाय नहीं, ठीक है ना, मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। ठीक है, इन दोनों मेटल से बने होते हैं। ब्रोंज क्या है? ब्रोंज कॉपर का ही एक अलॉय होता है। ठीक है, तो पहले से इससे हमको क्या प्रूफ मिलता है, हम क्या इसे सीखे कि इंडिया में जो मेटल वर्क है नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। हम एंशियंट टाइम में भी जो हमारे फोर फादर थे, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, वो यूज़ करते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बनते थे, लाइक जैसे यूटेंसिल्स। ठीक है, आइडल्स, हमें पता है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से कई सारे मेटल के आइडल मिले हैं। ठीक है, बियर्ड मैन का आइडल मिला है, डांसिंग जो गर्ल है उसका मेटल का आइडल मिला है, पॉट्स बनते थे। ठीक है, प्रोडक्ट है ये सभी किसके? मेटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मेटल। ठीक है, उसके बाद आर्म एंड एम्यूनिशन भी बनाया जाता था, इसको भी इसी में कर लेते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। यही आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहले क्या थे? तीर धनुष। ठीक है ना, ये बनते थे। गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी ऑर्नामेंट मेकिंग यूज होते थे। ठीक है ना, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज के यूज किए जाते थे, एंटेल्सिन्स के। तो जो मेटल वर्क है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ओके, इसका यूज किया जाता है किसमें? ऑर्नामेंट मेकिंग। ठीक है, उसके बाद कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये भी कॉपर का ही होता है। इन सबका यूज होता था यूटेंसिल्स, आइडल। ठीक है, यूटेंसिल्स और आइडल बनाने में। आयरन का यूज जो है
इंस्ट्रूमेंट और वेपन बनाने में होता था। आयरन भी यूज किया था, बट आयरन बहुत बाद में यूज होना शुरू हुआ। आयरन का यूज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स बनते थे इसके। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग होता था सब में से, इसलिए। उसके बाद जो आर्ट वर्क है वह है वुडन आर्ट, ठीक है। यह भी इंडिया का बहुत ही फेमस है और स्पेशली गुजरात का भी बहुत फेमस वर्क है। हमें पता है मैन, ट्री और फॉरेस्ट का जो रिश्ता है वो काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, है कि नहीं? हैं मैन, ट्रीज, फॉरेस्ट, ठीक है, क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट, क्लोजली एसोसिएटेड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लोजली एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि पहले इंसान जंगलों में ही रहता था और जंगलों से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरा करता था, चाहे वो फूड के लिए हो, फायरवुड के लिए हो, या घर बनाने के लिए हो, अपने हट्स बनाने के लिए, हाउसेस के लिए, फूड के लिए, या फिर फायरवुड के लिए। किस तरह से यूज करते थे वुड्स का ये लोग, ठीक है ना, एज ए फायरवुड यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद वेपन्स बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते थे इसको, ठीक है। ह्यूमन कैसे यूज करता था वुड को? वुड को यूज करते थे ये लोग एज अ फायरवुड, ठीक है, एज फायरवुड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन मेकिंग वेपन्स। तो इस तरह से ये लोग यूज करते थे वुड का। ग्रेजुअली जो वुड है वो डिफरेंट पर्पस से यूज होने लगा, जैसे आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, वुडन पिलर, विंडो एंड डोर्स के लिए भी, ठीक है ना। लेटर पीरियड में, इन लेटर टाइम, लेटर पीरियड, ठीक है, एज अ टॉयज, आइडल्स, विंडोज एंड डोर्स, ये सब बनाने के लिए जो है यूज होने लगे वुड के। फिर धीरे धीरे बहुत सारा इसका यूज होना, हट्स बनाए जाने लगे। वुड कार्विंग जो है एक वेरी इंटेंस वर्क के रूप में डेवलप्ड हो गया। वुडन फर्नीचर, ये गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो सॉरी, जो वुडन फर्नीचर हैं, वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग ना, घरों में जो हम लोग झूला के रूप में लगाते हैं, ठीक है, टॉयज ऑफ इदार, ठीक है, इदार प्लेस है, टॉयज ऑफ इदार एंड सनखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन, ठीक है, वेरी फेमस है यहाँ के वुडन वर्क। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो आर्ट वर्क है उसमें चलते हैं हम लोग इनले वर्क। इनले वर्क भी क्या होता है? एक तरह से जड़ी वर्क की तरह होता है। हम लोग एम्बेडेड करते हैं स्टोन्स वगैरह को। तो इनले वर्क देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये भी बहुत पुराना, वेरी एंशियंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क है। जो इंडियन किंग है, एम्परर्स, रूलर्स होते थे, रॉयल पीपल होते थे, वे लोग जो है ऑर्नामेंट, नेकलेस पहनते थे, ठीक है। किंग, एम्परर,
सेकेंड, किंग्स, एम्पेरर्स, रूलर एंड रॉयल फैमिली मेंबर। रॉयल फैमिली मेंबर्स, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है पहनते हैं क्या, ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ये लोग। ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, मुकुट, क्राउन, रिंग एट्सेट्रा। ये सभी जो है क्या होता था, डायमंड, पर्ल्स, रूबीज एट्सेट्रा से स्टडेड होता था, ठीक है। तो ये ऑल जो आपको ये सभी मटेरियल हैं स्टडेड होते थे, ठीक है ना, स्टडेड विथ डायमंड, पर्ल्स, रूबीज जो स्टोन होते थे एट्सेट्रा, ठीक है ना, एम्बेडेड होता था इनमें, यानी इनके ऊपर जड़ा गया होता था। जैसे मान लो गोल्डन क्राउन है, तो गोल्डन क्राउन को सजाने के लिए हीरे, मोती, जो पर्ल्स हैं, रूबीज हैं, डायमंड है, वो सभी उनके ऊपर एक डिफरेंट जो है ब्यूटीफुल वे में काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल हो, इसके लिए सजाए जाते थे, ठीक है। इसी को इनले वर्क कहते हैं, ठीक है। जो आर्टिसंस है वेरी एक्सपर्ट थे इनले वर्क में। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान, इंडिया में जो है जो एरिया है बीकानेर, बीकानेर इन राजस्थान, इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स। ओके, तो ये इनले वर्क है इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकीक वर्क, ठीक है। अकीक ये भी एक स्टोन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है ना। अकीक होता क्या है, ये एक्चुअली एक जो है प्रीसियस स्टोन होता है, ठीक है, प्रीसियस स्टोन होता है, और ये रिवर वैली में पाया जाता है। कहाँ पे, रिवर वैली, ठीक है ना, फाउंड इन रिवर वैली। जो इसका नेचर होता है, ठीक है, कैल्सिडोनिक होता है। ये जो स्टोन है अकीक, जो अकीक स्टोन है, ठीक है ना, ये कैल्सिडोनिक, ठीक है, कैल्शियम का होता है, कैल्सिडोनिक मिक्स्ड विथ सिलिका, मिक्स्ड विथ सिलिका, ब्लू और वाइट, ब्लू सिल्का और वाइट सिल्का के साथ यह मिक्स होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और कैल्सिडोनिक मीन्स क्या, ये जो है कैल्शियम जो स्टोन होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं, और इसमें सिल्का जो मिक्स होता है, तो काफ़ी जो है एक ट्रांसपेरेंट एंड ब्यूटीफुल शाइनिंग लुक इसको देता है। अब इसका जो सबसे मेन स्टोन है, अकीक स्टोन का सबसे जो मेन स्टोन है वह है क्या, कार्नेलियन, कार्नेलियन, ठीक है ना, इज मेन स्टोन। और इसका जो नेचर होता है विथ सेमी पैरेंट, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्वालिटी का होता है ये, ठीक है ना। और किस कलर का, इन रेड कलर का होता है ये, ठीक है। खंभात बहुत ही फेमस है, गुजरात में बहुत जगह पे ये सब चीज़ होता है। इसमें जैसे रनपुर एंड सूरत,
ठीक है ना। प्लेस जो रिलेटेड है, प्लेसेस रिलेटेड कौन कौन से हैं, रनपुर, सूरत, खंभात, खंभात खंभात बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए, ठीक है ना। और वहाँ पे हकीक वर्क किया जाता है। ओके, अब हम लोग जो आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा पेंटिंग का, क्योंकि पेंटिंग भी हमारा कल्चरल हिस्ट्री का कल्चरल हेरिटेज है। पेंटिंग का जो शौक़ है इंडिया में शुरुआत से ही रहा है, बहुत समय एंशियंट टाइम से रहा है। बहुत ही ऐसे फेमस पेंटिंग हैं जो वर्ल्ड फेमस है इंडिया में। और एंशियंट टाइम में भी हम लोग बहुत सारे केव को देखते हैं, तो केव में जो है एनिमल्स के, और जो उस समय जो स्पेशली बौद्ध एंड जैन रिलीजन से रिलेटेड जो पेंटिंग है बहुत सारा मिलते हैं। इनमें से ही जैसे भीमबेटका, एमपी में एक केव्स है जहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आर्ट का जो मेन गोल था ये क्या होता था, ठीक है ना। द एम ऑफ आर्ट, पेंटिंग आर्ट, ये था कि इमोशन एक्सप्रेस करना, ठीक है, बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अपनी फीलिंग को। एक्चुअली इसका जो एम क्या था पेंटिंग का, एम ऑफ आर्ट, ठीक है ना, ऑफ पेंटिंग, इसका जो मेन एम था टू एक्सप्रेस इमोशन, ठीक है, इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे लोग वेरियस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। जो इंडियन पेंटिंग है, पेंटिंग आर्ट है, वो मोर देन 5000 ईयर ओल्ड है। ओके, मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया ये पेंटिंग। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से, ठीक है ना। वेरियस जो मॉडल्स हैं पेंटिंग के मेनी प्लेसेस पे पाए गए हैं ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्जाकवेशन वर्क में। और इसमें से कुछ जो पेंटिंग है वो बर्ड्स, एनिमल एंड बर्ड्स के हैं, जिसको कि केव पेंटिंग है। लाइक जैसे भीमबेटका, इनमें से ही भीमबेटका एमपी में, ये मध्य प्रदेश, एमपी में यह जो है केव है, यह क्या है, एक केव है, ठीक है। और इसमें जो प्रिमिटिव मैन है, ठीक है ना, किसमें मैन, इसको बनाया किसने, मैन ऑफ स्टोन एज, जो स्टोन एज के लोग थे उन्होंने बनाया। और इसमें जो फिगर बनाया था किसका, एनिमल, ठीक है, और बर्ड्स के, एनिमल एंड बर्ड्स पेंटिंग इसमें जो है बनाई गई थी भीमबेटका में, ठीक है। जैसे पीजन, पीजन है, जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाए गए थे, एलिफेंट, रिनोसिरोस, डियर्स, ये सभी बनाए गए थे उसमें। अजंता एलोरा ऐसा ही एक दूसरा जो स्पेसिफिक है पेंटिंग का, ठीक है ना। केव पेंटिंग, तो केव पेंटिंग का एग्जाम्पल हो गया क्या, भीमबेटका, उसके बाद अजंता, ठीक है, अजंता एंड एलोरा, इनमें भी जो है केव पेंटिंग बनाई गई है बौद्ध जैन की। इसमें स्केच जैसे स्वास्तिक, पिक्चर, गणेशा, और फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, रंगोली बनाया जाता है। ये सभी क्या हमारे ट्रेडिशनल पार्ट हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो रंगोली इज वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। आप साउथ में जाओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, अब तो पूरे इंडिया में बनने लगा है पेंटिंग, ठीक है, इन सम ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया,
ठीक है, तो ये पेंटिंग से रिलेटेड था। हम लोग इसमें पेंटिंग के बारे में पढ़ा, पेंटिंग आर्ट के बारे में, अकीक वर्क के बारे में पढ़ा, इनले वर्क के बारे में पढ़ा, वुडन आर्ट के बारे में पढ़ा और मेटल वर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो ये क्लास है आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इंडिया के फाइन आर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके।